अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो स्टडी वॉल। आज हम एमपीटी 402 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंट्रोल ओवर मटेरियल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये फीफो और लीफो को और वेक्टिव में इनका कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए, इसके ऊपर दोबारा से देखते हैं। फीचर्स ऑफ इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड। सबसे पहले फीफो फीचर्स क्या है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो मीन्स द गुड्स परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, यानी जो पहले खरीदा जाएगा उसको पहले हम बेचेंगे। इजी कंसेप्ट में इमेजिन करेंगे, आपने जनवरी में यू बाउट सम आइटम्स इन जनवरी एंड आल्सो इन फरवरी। तो फीफो क्या कहता है? फीफो कहता है कि फर्स्ट वी सेल जनवरी आइटम्स देन वी फरवरी आइटम्स, यानी पहले हमने जनवरी आइटम्स को सेल करना है और बाद में हमने फरवरी आइटम्स को सेल करना है। अब यहाँ पर फीफो के कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले बेटर एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू, यानी इसमें फीफो में क्या होता है कि एंडिंग इन्वेंट्री शोज लेटेस्ट प्राइसेस। जब हमें लेटेस्ट प्राइसेस शो करवाती है सो बैलेंस शीट बिकम्स मोर रियलिस्टिक, यानी हमारे पास बैलेंस शीट आ जाती है और मोर रियलिस्टिक हो जाती है। दूसरा इसका फीचर है कि हायर नेट इनकम। इसमें नेट इनकम बहुत ज़्यादा हायर होती है, क्यों? क्योंकि ओल्ड इन्वेंट्री गोज टू कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस सोल्ड में जाती है, हमारे पास ओल्ड इन्वेंट्री जाती है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसलिए हमारे पास जो ओल्ड इन्वेंट्री होती है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास जाती है। तो कॉस्ट बिकम्स लो, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी लो होती है, इस वजह से प्रॉफिट हाई हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक और इफेक्ट है कि टैक्स भी, मोर प्रॉफिट है तो मोर टैक्स भी जनरेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीफो फीचर्स। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि LIFO means the latest purchased goods are sold first, यानी फर्स्ट से रिसेंट आइटम हमने पहले, सबसे पहले जो रिसेंटली अब इन्वेंट्री में ऐड की इन्वेंट्री हमारा फ्यूचर स्टॉक होता है, फ्यूचर में जिसको हमें बेचना होता है। तो लिफो में हम सबसे पहले रिसेंट आइटम्स को सेल करते हैं, यानी ओल्ड इन्वेंट्री स्टे इन स्टोर, यानी जो ओल्ड इन्वेंट्री होती है वो स्टोर के अंदर ही रहती है। अब इसके फीचर्स देखेंगे। पुअर एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू। एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास पुअर वैल्यू होती है, वेरी ओल्ड प्राइसेस पे होती है, नॉट रियलिस्टिक नहीं है ये हमारे पास। आगे लोअर नेट इनकम इनका देखते हैं, तो इनका जो नेट इनकम है वो बहुत लोअर होता है, यानी न्यू आइटम्स आर एक्सपेंसिव होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और बिकम्स हाई हो जाती है और प्रॉफिट बिकम्स लो हो जाता है हमारे पास। इसके टैक्स एडवांटेजेस हमें मिल जाता है, क्योंकि प्रॉफिट लो होता है तो टैक्स भी लो होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड है। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या करता है कि इट ऑलवेज टेक्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमारे पास जितने भी सेल के लिए यूनिट्स पड़े होते हैं इसकी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। इस फार्मूले से उसको हम यूज करते हैं। फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका इजी कंसेप्ट ये है कि मिक्स ऑल प्राइसेस से इसमें हम सारी प्राइसेस का सम निकालते हैं, देन टेक एवरेज कॉस्ट, फिर हम इसमें से एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अब इसके फीचर्स हैं कि एवरेज रिजल्ट इसका आता है नॉट टू हाई नॉट टू लो, इसमें नॉट इतना हाई रिजल्ट नहीं आता और इतना लो भी नहीं आता, यानी बैलेंस रिजल्ट होता है। और स्मूथ प्राइसिंग इफेक्ट भी होता है, यानी नॉट स्टीमिंग प्रॉफिट और लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है ना ही फायदा होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक नोट लिखा गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक लिफो इज नॉट अ रिकमेंडेड मेथड फॉर इन्वेंट्री कॉस्टिंग, यानी लिफो हम लास्ट में भी आपको बताया था कि रिकमेंडेड मेथड नहीं है फॉर इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए, बिकॉज इट डज नॉट depict the actual or accurate results. To IAA has preferred to use the FIFO or weighted average costing methods for costing the inventory. इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेफर करता है कि हम FIFO और weighted average कॉस्टिंग मेथड को यूज करें इन्वेंट्री की कॉस्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे परपेचुअल सिस्टम की एग्जांपल दी गई है। परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री को स्टोर करने का वो सिस्टम होता है जिसमें हम कंटिन्यूसली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है और इसका हमने इन्वेंट्री शीट तैयार करनी है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फीफो के लिए देखते हैं। अब फीफो के लिए देखें कि जनवरी 8 को हमारे पास बैलेंस में क्या है कि 50 यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट हमारे पास 40 है और टोटल अमाउंट उनकी 2,000 है। अब यहाँ पे जैन जैन 8 को हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 200 रिसीव यूनिट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं। यूनिट की कॉस्ट हमारे पास 50 है और अमाउंट हमारे पास 10,000 है, तो हमारे पास ऑलरेडी 50 यूनिट्स भरे हुए थे, 200 यूनिट्स और ऐड हो गए हमारे पास, तो बैलेंस में हमारे पास इनकी प्राइस 40 है, इनकी प्राइस 50 है, इनकी कॉस्ट, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट हमारे पास यहाँ पे हमने लिख ली है। ये पूरी हमने बैलेंस शीट तैयार करें किसके लिए? फीफो के लिए। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल अप्लाइड होता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट
जैन 11 को हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इशू किए, इशू करने हमने सेल किया, 50 सेल करना है तो फीफो क्या कहता है, फीफो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, न्यू जो हमारे पास पहले यूनिट्स है तो वो पहले सोल्ड होंगे। अगर 50 हमने इशू करने हैं वो पहले यूनिट्स हमारे पास जो 50 पड़े हैं जिनकी प्राइस 40 हम वो यूज सेल करेंगे। अब हमारे पास जो 10 हम मजीद 10 करेंगे तो 50 हमारे पास 40 भी तो वो सेल हो गए। अब मजीद 10 करना तो इस 50 में से हमने 200 में से हम 10 को सेल करेंगे, उनकी कॉस्ट हमारे पास 50 आएगी, क्योंकि 50 ऑलरेडी सेल हो गए हैं 40 कॉस्ट में, और 10 हमने मजीद सेल करने हैं तो हमारे पास उसकी कॉस्ट 40 आएगी, 50 आएगी। अब हम बस रिमेनिंग कितने बच गए 190, इसको हमने अपने बैलेंस शीट में ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट है कि जैन 13 को हमारे पास 150 और यूनिट्स ऐड हो गए हैं, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स पहले 190 थे, अब 150 और हो गया, उनकी कॉस्ट हमने यहाँ पे साथ लिख ली है। और जैन 18 का हमारे पास 10 मोर आ गया, तो हमने ये सारी अपने बैलेंस शीट में हम इसको ऐसे ही ऐड करते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोसेस है, यानी परपेचुअल मेथड है, तो उसमें हमने साथ के साथ चार यूनिट्स लिखते जाएंगे, इतने हमने परचेज किए, इतने सेल किए, इतने हमारे पास बैलेंस में पड़े हुए हैं। अब हमने जैन 20 का हमने 150 यूनिट से सेल करने हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले 190 यूनिट्स खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनको हम सोल्व करेंगे, तो इनकी कॉस्ट 50 है, तो इसलिए हम 50 कॉस्ट लगाएंगे, और टोटल रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास 290 बच गए हैं, और इनकी कॉस्ट प्राइस जी है। नेक्स्ट हम लीफो का देखते हैं। अब लिफो में क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट में ऐड किया तो उसको फर्स्ट हम सेल करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जैन 8 को हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास बैलेंस शीट में 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अब जैन 8 को हमारे पास 200 यूनिट्स मोर दे ऐड हो गए हैं। अब जैन 11 को हम क्या करेंगे 60 यूनिट्स से सोल्व करेंगे। तो फीफो का लिफो क्या कहता है, लिफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमने लास्ट में ऐड किया उसको हम फर्स्ट सोल्व करेंगे, तो 60 यूनिट्स है तो लास्ट में हमारे पास 200 यूनिट्स ऐड हुए थे जिनकी कॉस्ट 50 है, तो हम उसमें से 60 को सोल्व करेंगे, जिनकी प्राइस है 50, 50 कॉस्ट आएगी, जिनकी उनकी रीस क्या बनेगी 3000। अब बाकी हमारे पास ये 50 ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि 140 हमारे पास 200 में से 140 हमारे पास बच जाएंगे यूनिट्स। अब जेन 13 को हमारे पास 150 यूनिट्स मोर ऐड हुए हैं, उनकी कॉस्ट से 60 रुपीज है, ये 150 हमारे 50 140 150 इसमें ऐड कर देंगे, हम पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं लिफो के लिए। अब जेन 18 को हमारे पास 100 मोर ऐड हो गए हैं, उसको लिख लेंगे हम। अब जेन 20 को हमने वन पहले 100 में सोल्व करने हैं, तो उसकी प्राइस लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक जो लास्ट पे हमने ऐड की थी उनकी हम कॉस्ट एस्टिमेट लगाएंगे, तो इसमें 75 कॉस्ट हमने लगाई है, और इसके बाद 50 मोर करने हैं, तो 50 में ये 300 तो सोल्व हो गया, अब 150 में से हम 50 और सोल्व करेंगे, तो इसकी प्राइस हमारे पास 60 आएगी कॉस्ट इसकी। इस तरह आप 290 यूनिट्स इसमें बच गए हमारे पास, तो इनकी कॉस्ट ये है 15,000। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेटिंग मटीरियल की हम क्या करें, हम सारे यूनिट्स का और कॉस्ट का वेट निकालते हैं, उसको डिवाइड करके उसका एवरेज हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पे एक अंडर पीरियोडिक सिस्टम, अब पीरियोडिक सिस्टम की एग्जांपल है पीरियोडिक सिस्टम, जिसमें हमने एंड में इन्वेंट्री को पूरा एक पीरियड के बाद हम उसको इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री इतनी है, हमारे पास परचेजेस आए हैं सारे, हमने अब इसको इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है एंडिंग इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ कॉस्टिंग मेथड हमने फाइंड करनी है। तो एंडिंग इन्वेंट्री में देखिए पहले टोटल हमारे पास 4500 यूनिट्स में से 3000 यूनिट सोल्ड हो गए हैं, यहाँ पर देखिए तो या फिर लिखा गया कि इतने सोल्ड हो गया, हमारे पास कितने रह गए 1500 यूनिट्स रह गए। अब इसको हमने 1500 यूनिट्स को हमें देखना है कि फीफो लीफो में और वेटेड यूनिट्स की कितनी प्राइस लगेगी। अब सबसे पहले देखते हैं ये लीफो का सोल्ड ऑर्डर देते हैं, तो फीफो का फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हमारे पास 3000 हमने यूनिट सोल्ड की है पहले, उसमें से पहले 1500 की प्राइस 900 लगेगी, 900 क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड होता है कि सबसे पहले हमारे पास 1500 यूनिट्स की जो प्राइस थी वो 9 कॉस्ट थी वो 900 थी, तो उसके बाद फिर 1500 हमारे पास सोल्ड हो गए, इसके बाद जो अगले 1000 यूनिट्स हैं उनकी प्राइस 1000 रहेगी। यहाँ पे देखे ये फीफो का रूल अप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम लोग यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट 500 है वो भी सोल्ड हो गए हैं 1100 में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें हमारे पास 1500 यूनिट्स रह गए ना, तो उनमें से जो 10,000 जो 1000 है उनमें से 12 उनकी प्राइस 500 में सबसे पहले 1100
इसकी प्राइस लगेगी, कॉस्ट लगेगी, क्योंकि हमारे पास 1500 और ये 1025 हो गए और इसमें से 500 हम सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि टोटल हमने 3000 सोल्व किए थे। तो ये 500 बचेंगे, तो पहले उस 500 पे हम 1100 की कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद जो 1000 है उसके बाद उस पर हम 1200 की कॉस्ट लगाएंगे। इसी तरह लीफो का ऑर्डर देखिए, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट है, तो लास्ट में हमारे पास सबसे पहले हुआ था, उसको पहले हम सोल्व करेंगे। जैसे जो 3000 यूनिट हमने सोल्व करने, उसमें से पहले जो 1000 होंगे 1200 के होंगे, तो यहाँ पे लिखा है 1000 यूनिट्स 1200। फिर अगले 1000 होंगे जो 1100 के, जो थर्ड होंगे वो 1000 करके। यहाँ से देखिए हमारे क्वेश्चन में से, तो ये हमने तीनों सोल्व कर दिया, हमारे पास 900 प्राइस रह गई, तो जो हमने रिमेनिंग 1500 में यूनिट सेल करने हैं, 1500 यूनिट्स 900 में हमें सेल करते हैं, सोल्व कर देंगे हैं। और इसी तरह यहाँ पे अंडर वेटेड एवरेज में लेके हम वेटेड एवरेज में हम सबसे पहले सब कॉस्ट को यूनिट्स को जमा करते हैं, कॉस्ट को जमा करते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक हम उनका पहले एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और फिर हम यहाँ पे उसकी एवरेज, इस एवरेज के मुताबिक ही वही प्राइस हम लगाते हैं जितने यूनिट्स हमें सेल करने हैं। यहाँ से हमने एग्जाम्पल से देखा है कि फीफो में क्या होता है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो हमेशा लेटेस्ट प्राइस की होती है। हमने देखा है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड की वो लेटेस्ट प्राइस की फाइंड की, इस चीज का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होता है। और रीफो में हमने क्या किया कि रीफो में हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो पुरानी कॉस्ट की होती है। यहाँ पे देखा था, अभी हमने इसे सॉल्व किया है, रीफो में एंडिंग इन्वेंट्री हमारी पुरानी कॉस्ट की होती है। और जो वेटेड हमारे पास एवरेज में, इसमें हम सबका एवरेज निकालते हैं, एवरेज में हम एक ही एवरेज रेट यूज करते हैं पूरी इन्वेंट्री के लिए। कंसेप्ट आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखें मटेरियल कंट्रोल लेवल्स। अब ये क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल लेवल्स क्या होते हैं? इनमें हमें material control levels are limits set to control inventory and avoid shortage और overstock। यानी इसमें क्या होता है कि हमने मटेरियल को कंट्रोल करना होता है इन्वेंट्री के अंदर, ताकि हमारे पास शॉर्टेजेस ना आ जाए, ओवर स्टॉक ना हो जाए। ये ना हो कि इन्वेंट्री में कोई मटेरियल्स पड़े हुए हैं तो इतनी देर तक पड़े ही रहे, उसको हम सेल ना करें, तो हमारे पास उसकी शॉर्टेजेस भी ना आ जाए। तो सबको हमें देखने के लिए मटेरियल कंट्रोल लेवल्स को देखते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कॉस्ट consumption multiplied by maximum lead time। अगर इसकी वन लाइन डेफिनेशन देखें तो reorder level is the stock level at which new order should be placed। यानी वो स्टॉक लेवल होता है जिसमें न्यू ऑर्डर हम प्लेस करते हैं। अब इसकी टर्म की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैक्सिमम कंजप्शन का मतलब क्या होता है। यानी सबसे ज्यादा डेली या मंथली यूजेज कितना है, कंजप्शन यूज हमने कितना किया। और लीड टाइम का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर देने से डिलीवरी तक का टाइम कितना हमने लीड टाइम लिया उसका। एग्जाम्पल से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्सिमम कंजप्शन हमारे पास 100 यूनिट्स पर डे हमने की है, तो मैक्सिमम लीड टाइम इसका 5 डे है। इन 5 डे में हमने उसको पैक करके डिलीवर कर दिया, तो उसका रीऑर्डर लेवल हमारे पास से 500 यूनिट्स आएंगे। यानी कि जब स्टॉक 500 तक पहुंच जाए, हमें हमें फौरन से नया ऑर्डर देना चाहिए, इस चीज को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि मैक्सिमम लेवल इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट शुड नॉट बी एक्सीडेड, जिसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका फार्मूला देखें कि रीऑर्डर लेवल में से हमने मिनिमम कंजप्शन और लीड टाइम को मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। यानी मिनिमम कंजप्शन हमारे पास है कि सबसे कम यूजेज, कितना कम यूज हुआ। और इकोनॉमिक ऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आइडियल ऑर्डर साइज है, यानी कितना होना चाहिए। यानी मैक्सिमम लेवल हमें ये बताते हैं कि स्टॉक ज्यादा ना हो वरना शॉर्टेज कॉस्ट बढ़ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन। यदि वो लोएस्ट से लोएस्ट लेवल है जिसको हमें मेंटेन रखना होता है इन्वेंट्री के अंदर। इसका फार्मूला है कि रीऑर्डर लेवल को माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन और लीड टाइम को मल्टीप्लाई करके, इसको हम रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे। यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन हमारे पास नॉर्मल यूजेज है इसका। क्योंकि क्या ये फार्मूला हमें क्या इंश्योर करते हैं कि मिनिमम लेवल हमें इंश्योर करते हैं कि स्टॉक कभी भी जीरो ना हो हमारे पास, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा। क्या हमारे पास डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल इज ए क्रिटिकल लेवल बिलो विच इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी वो क्रिटिकल लेवल है जहाँ पर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। देखें तो इसका एवरेज कंजप्शन को हम इमरजेंसी टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इमरजेंसी टाइम क्या होता है? ये होता है अर्जेंट डिलीवरी का टाइम। यानी हमें कोई इमरजेंसी आ गई है, अर्जेंटली हमें किसी को कोई चीज़ डिलीवर करनी है, हमारे पास स्टॉक ना हो तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास डेंजर लेवल है। यानी डेंजर लेवल पे पहुंचने का मतलब है कि अब हमें इमरजेंसी ऑर्डर देना जरूरी है। यानी हमारे पास अगर इन्वेंट्री यानी स्टॉक बहुत ज्यादा हमारे पास पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम उसको इमरजेंसी ऑर्डर देंगे ताकि हम डेंजर लेवल पे ना जाए।
यानी तो हम इसकी एक क्विक समरी देखें तो वी ऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि कब ऑर्डर देना है। मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है ज्यादा स्टॉक अवॉइड करना है। मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि स्टॉक खत्म होने से बचना है हमें। और डेंजर लेवल है हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लास्ट में सॉल्व कर चुके हैं काफी। तो ये एमसीक्यूज भी हैं, इसको भी आप देखिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को कल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे लेक्चर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।